अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। ये रेक्टेंगल है, इसकी जितनी ब्रेड्थ इस साइड वाली होगी उतनी ही इसकी भी लंबाई होगी, जितनी लेंथ इस वाली साइड की होगी उतनी ही इस वाली साइड की होगी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। मैंने आपको बताया है कि ये जो बाउंड्री इन लाइंस से मिलकर बन रही है, इनकी लंबाई को क्या बोलते हैं? परिमाप या पेरीमीटर। ठीक है। और इसके द्वारा जो जगह घेरी गई है, इस घेरी हुई जगह को क्या कहते हैं? एरिया। इस घेरी हुई जगह को क्या बोलते हैं? एरिया। ओके। अब मान लो ये रेक्टेंगल है आपका, वापस दोबारा यही वाला सेम, इसकी वाली ये लेंथ देखो, यहां पे भी है, यहाँ पे भी लेंथ 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 है, यहाँ पे भी, हर एक पॉइंट पे लेंथ होगा, हर एक पॉइंट के लिए लेंथ होगी, है ना? ओके। और इसी रेक्टेंगल में ये वाली एक ब्रेड्थ है या लेंथ, जो भी मान लो आप, अगर इसे लेंथ मान रहे तो इसे ब्रेड्थ मानना, और अगर इसे लेंथ मान रहे तो इसे ब्रेड्थ मानना। तो ये इसकी ये वाली लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, तो यहां से भी लेंथ होगी, इस पॉइंट के लिए भी लेंथ होगी, कुछ ना कुछ हर पॉइंट के लिए एक लेंथ होगी। तो लेंथ के द्वारा ये वाली जगह घेरी जा रही है और ब्रेड्थ के द्वारा ये वाली जगह घेरी जा रही है, और इन दोनों के मिक्स से ये वाली जगह हो गई। यही जगह क्या कहलाती है? एरिया। लंबाई जहां तक जा रही है और चौड़ाई जहां तक जा रही है, ठीक है, या फिर चौड़ाई अगर इसको मान रहे तो चौड़ाई जहां तक जा रही है, और लंबाई अगर इसे मान रहे तो लंबाई जहां तक जा रही है, उन दोनों के द्वारा घेरी गई जगह को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ठीक है। अब एरिया में मान लो हमने इसे मान लिया ब्रेड्थ और इसे मान लिया लेंथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, यूं करके और यूं करके मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। तो आयत का या रेक्टेंगल का क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है ब्रेड्थ इंटू लेंथ। क्या होता है? मान लो इसकी ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर और लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल, इस वाले रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या हो जाएगा? बी हमारा 4 है, एल हमारा 8 है, दोनों सेंटीमीटर में है। तो 4 8 से 32, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये आपका क्या निकल गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस वाले रेक्टेंगल के लिए। नोट डाउन करो। आज हम पढ़ेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वैसे हमने ये पढ़ चुके हैं, मगर एक बार जल्दी जल्दी में रिवाइज करवा देता हूं, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये वर्ग होता है। ठीक है। जिसकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। इसका जो परिमाप यानी कि जो एरिया होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू साइड, एस। साइड को हमने एस से डिनोट किया। मान ले यहाँ पे एस हमारा क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर फॉर गिवन फिगर 4 इंटू एस इक्वल टू हमेशा
तो 4 इंटू एस, एस हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। परिमाप या पेरीमीटर हमेशा आपका सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो ये वर्ग है, इसकी लेंथ और ब्रेड दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो लेंथ है वही ब्रेड है, तो मैं इसको भी लेंथ मान सकता हूं, इसको भी लेंथ मान सकता हूं। ये वाली लेंथ कौन सी जगह घेर रही है, ये वाली जगह घेर रही है। ये नीचे वाली लेंथ ऊपर तक जा रही है ना, यूं यूं करके यहां तक, ये आखिर में यहां तक, ये वाली जगह तक है, ठीक है। और जो ये वाली लेंथ है, ये वाली, इधर देखो ध्यान से, जो ये वाली लेंथ है वो कौन सी जगह घेर रही है, कितनी जगह घेर रही है, यहां से लेकर पूरा ये एंड की लाइन यहां तक, एंड की लेंथ यहां तक, ओके। तो अगर दोनों से देखा जाए तो कौन कितनी जगह घेर रही है, दोनों से, लेंथ और ब्रेड दोनों से, ये बॉक्स के अंदर जो बन रहा है वो वाला, तो यही जो बॉक्स के अंदर जितनी जगह हमें क्रॉस सेक्शन में दिखाई दे रहा है वो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये फिगर स्क्वायर का है। अगर मान लो कोई फिगर ऐसे दी गई है आपको और इससे पूछा जाए कि ये कितना एरिया घेर रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये लेंथ बनाते जाना साथ के साथ तक, जहां तक तुम्हारी नीचे वाली लेंथ है, और ये यूं करके बनाते जाना, तो बोलना भाई ये इतनी एरिया को कवर कर रहा है। यहाँ पे तो आपके चारों साइड्स दे रखी हैं, तो आप इजीली बता दोगे भाई जितना बीच का एरिया वो आपका एरिया, जितने बीच में जो जगह कवर हो रही है वो आपका एरिया है। मगर यहाँ जब कोई खुली जगह हो तो उसमें कैसे बताओगे, तो उसके लिए आपको यूं सारी लेंथ इक्वल पैरेलल लाइंस लेके चलनी होंगी और उनको क्रॉस सेक्शन की तरह बनाना होगा और फिर बताना होगा ये एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने बताया था, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड। पर इस केस में हमारा जो लेंथ है वही ब्रेड है, जो लेंथ है वही ब्रेड है, इक्वल टू एल, इक्वल टू एल। तो मैं यहाँ पे भी लेंथ या ब्रेड कुछ भी लिख सकता हूँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड। हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेड दोनों को ही साइड नाम दे दिया, ठीक है, यानी कि साइड की स्क्वायर, एस की स्क्वायर लिख सकते हैं शॉर्टकट में। कई बुक्स में एक ही स्क्वायर लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, तुम चाहे एस लिख लो, चाहे ए लिख लो, चाहे एक्स लिख लो, चाहे वाई लिख लो, बस उसकी स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की स्क्वायर है तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2, 5 की स्क्वायर है तो इसे हम लिखते हैं 5 इंटू 5। अगर मान लो किसी की क्यूब है, मतलब पावर 3 है, तो उसको हम 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार लिखेंगे, जितनी बार पावर होगा उतनी बार उस नंबर को, मान लो यहाँ पे 4 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 5 से 25, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी साइड हमें कितनी दी हुई है, फॉर्मूला है हमारा एस स्क्वायर, एस की जगह हम मान लो ये हमारा 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर गिवन फिगर, तो अगर इस फिगर के लिए हमें एरिया निकालना होगा तो एस हमारा कितना है 5, तो 5 की स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू सेंटीमीटर की स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर की स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली है क्या 5 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर है। तो 5 की आपने अलग से मल्टीप्लाई करी और सेंटीमीटर की अलग से मल्टीप्लाई करी, तो 5 5 जा तो 25 होता है, हमें पता है, सेंटीमीटर का नहीं पता, तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर ही कर देंगे।
ओके, अब पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। मिटा दूं ये, जल्दी जल्दी नोट कर लो नहीं तो। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। जैसे कि मैं कह रहा था, एरिया, पहले पेरीमीटर पढ़ लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल है, पेरीमीटर में आपको पहले बता चुका हूं, ए बी सी। इस वाली साइड की लंबाई है ए, इस वाली साइड की लंबाई है सी, यहां से यहां तक की लंबाई सी, और यहां से यहां तक की लंबाई बी। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब दो स्पेशल टाइप के ये हो गए स्कैलिन ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? स्कैलिन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। लिख लेना हिंदी वाला भी, जिसका हिंदी मीडियम में। स्कैलिन ट्रायंगल के लिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स को प्लस कर दो तो परिमाप आपका, पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। पर आपका यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल, जिसे हम बोलते हैं समबाहु ट्रायंगल, ठीक है, इसके लिए आपका पेरीमीटर क्या होगा? इसके लिए पेरीमीटर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो मैं ए प्लस ए लिख सकता हूं, मैं इनको 3a लिख सकता हूं, 3 × a। तो इसके लिए पेरीमीटर क्या आ गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर सीधे सीधे आप लिख देंगे 3 × a। ए का मतलब किसी एक साइड की लंबाई। ओके, दूसरा होता है आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस का मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, इसके लिए देखो दो साइड इक्वल्स होती हैं इसमें, ए और एक अलग होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? पेरीमीटर ए प्लस बी, पेरीमीटर क्या बन जाएगा? 2a प्लस बी। ये सिंपल फॉर्मूले, ये वाला स्कैलिन के लिए है। ये आपके दो खास तरह के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल और आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इनके लिए कैसे पेरीमीटर निकालना है, ठीक है? इसमें तीनों साइड बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, सॉरी, समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या होंगी? बराबर लंबाई की होंगी। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी, उतनी ही इसकी लंबाई होगी। ओके, और तीनों को जोड़ने पे 3a आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको दे रखा है a बराबर 2 सेंटीमीटर, तो सीधे सीधे 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर में हमेशा जो आपकी यूनिट है वो सेंटीमीटर सिंगल में आएगी, या तो सेंटीमीटर आएगी या मीटर आएगी या किलोमीटर आएगी। मगर एरिया हमेशा किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट कर लो।
अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो, ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया ये होगा, इसके अंदर वाला सारा, ठीक है, ये एरिया है। इसमें ये ध्यान रखना, अगर आपने इस साइड को बेस माना है, इस साइड को क्या माना है? बेस, आधार, बेस, आधार, तो इसके हिसाब से ही आपकी हाइट को नापा जाएगा। मान लो मैंने इसको जमीन पे यूं रख दिया, ठीक है, फिर जमीन से वो कितना ऊंचा है, हाइट जमीन से कितना ऊंची कोई चीज वही होती है ना उसकी हाइट, तो इसकी हाइट ये हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको बेस माना है, बेस मतलब आधार, ये वाली साइड को, तो तुम्हें थोड़ी इमेजिनेशन करनी होगी कि तुमने इसको ट्रायंगल को यूं घुमा दिया है, अभी ये यूं करके ये बेस, ये लाइन यूं खींची हुई है, इसको तुमने जमीन पे यूं करके रख दिया, तो इसकी हाइट फिर यहां से नापी जाएगी, यहां से इस चोटी तक। ये जितनी चोटी यहां पे हो रही होगी, यहां पे ये जितना ऊंचा जाएगा, ये इसकी क्या होगी? हाइट। और दूसरी मेन बात, बेस और हाइट के बीच हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। बेस और हाइट के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। मान लो कोई चीज यूं लेटी हुई है, तो वो 90 डिग्री पे ही तो सीधी खड़ी होगी, तभी तो हाइट होगी। अगर ये बेस है, ठीक है, और मैं इसको यूं तिरछा करूंगा, तो 90 डिग्री से छोटा बड़ा हो जाएगा एंगल, तो इसकी हाइट क्या होगी? फिर तो मैं यहां से यूं करके देखूंगा ना इसकी हाइट की, ये यूं इतना लंबा जा रहा है, या यूं करके नापोगे? लंबाई तो सीधे में नापी जाती है, हाइट किस में नापी जाती है? सीधे में, एकदम 90 डिग्री पे। इसलिए बेस और हाइट के बीच में हमेशा क्या एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू एच, ये शॉर्टकट में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एओटी, नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब ये बताओ, ये बताओ, अगर मैंने इसे बेस माना है, तो इसकी हाइट कहां पे खींचूं? कहां पे? कोने पे से, इस वाले कोने तक। मैं इसके बीच में से खींचूंगा, मगर ऐसी वाली जगह से खींचूंगा जहां से ये 90 डिग्री बना रहा होगा, जहां पे ये क्या बना रहा होगा? 90 डिग्री। और इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमेशा किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक्स बातें बता देता हूं, इसको बोलते हैं साइड, यानी कि भुजा, ठीक है। ये क्या है? भुजा है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ठीक है। और ये जहां पे दो भुजाएं आकर मिल रही हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, यानी कि शीट्स। क्या? क्या? ये नोट कर लेना। ये हो गया ट्रायंगल का इंटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर। और ये हो गया ट्रायंगल का एक्सटीरियर, यानी कि बाहर।
और ये अगर किसी भुजा पे कोई पॉइंट है, किसी भुजा पे कोई पॉइंट है तो उसे हम बोलेंगे ऑन द ट्राइंगल। अगर बाउंड्री पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के लिए बोलेंगे ऑन द ट्राइंगल। अगर बाउंड्री के अंदर है तो उसे बोलेंगे इंटीरियर, इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के त्रिभुज के अंदर। अगर बाउंड्री के बाहर कोई पॉइंट है, बाउंड्री के बाहर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है यहां पे, तो बाहर पॉइंट होगा तो हम बोलेंगे त्रिभुज के बाहर, और अंदर होगा तो त्रिभुज के अंदर, और अगर बाउंड्री के ऊपर होगा तो हम बोलेंगे ऑन द ट्राइंगल। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। एल्टीट्यूड और हाइट हमेशा बेस से 90 डिग्री पर होता है। एल्टीट्यूड और हाइट हमेशा बेस से 90 डिग्री पर होता है। बेस ये मानोगे तो हाइट भी इसके हिसाब से ही लेना होगा। सामने वाले वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचना जो सीधे 90 डिग्री पे हो, वही हाइट होगी। चलो करो।